ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक वॉशिंगटन डीसी में। भारत ने पर्यवेक्षक के तौर पर भूमिका निभाई। गाजा संकट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक। भारत इस पहल का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में आयोजित बैठक में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया गया। इस वर्ष घोषित किए गए इस बोर्ड में 27 देश शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, हंगरी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के साथ इजरायल भी शामिल है। ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को आरएएफ एयरबेस देने से किया इनकार। बोला, इस तरह की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। इस फैसले के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर चागोस द्वीप समूह के भविष्य पर पड़ सकता है। ब्रिटेन ने विशेष रूप से ग्लॉस्टरशायर के पास स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस फायरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। ऋषि सुनक ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के कार्यक्रम में पहुंचने में देरी होने पर हल्के फुल्के अंदाज में दिल्ली के ट्रैफिक पर तंज कसा। उन्होंने मंच से कहा कि सेशन के लेट शुरू होने की जिम्मेदारी उनकी है, और मजाकिया लहजे में जोड़ा, एआई बहुत सारी समस्याओं को कम कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक कम करना उसके लिए भी मुश्किल है। सुनक का यह बयान दिल्ली के भारी ट्रैफिक की ओर इशारा करता है, जो अक्सर बड़े आयोजनों और व्यस्त समय में और बढ़ जाता है। भारत ने अपाचे को दरकिनार कर राफेल से नाता जोड़ा। इंडिया से यूं ही नहीं नाराज हैं ट्रंप। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने और 6 P-8 हाई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलांस खरीदने का सौदा किया है। हालांकि P-81 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग इस डील से बहुत खुश तो नहीं होगी। दरअसल भारत ने अपनी इस $40 बिलियन की रक्षा खरीद की लिस्ट में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को शामिल नहीं किया है। भारत ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। चीन का समंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम का सफल परीक्षण। हाल ही में सेवा में शामिल किए गए चीन के अत्याधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक पुराने स्टीम कैटापल्ट सिस्टम से कहीं आगे है। परीक्षण के दौरान फुजियान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ने 30 टन वजन वाले भारी लड़ाकू विमान को, जो 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, सिर्फ 0.2 सेकंड में पूरी तरह रोक दिया।